प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब बीपीएससी हेड टीचर, सीटेट, डीएलएड, बीएड आदि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिस्ट्री क्वेश्चंस के अंतर्गत हिंदी मीडियम में टॉप 12 क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस सेट के रूप में पार्ट 1 वन लाइनर रिवीजन फटाफट मात्र 10 मिनट के अंदर हम सब सेशन को साझा करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न की ओर हम सब बढ़ें। प्रश्न 1 है, किस नाम से अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः जाने जाते हैं? चक्रवर्ती राजा अशोक के बारे में शिलालेख में किस नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका प्रियदर्शी। प्रियदर्शी नाम से अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी। यह है आपके गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड के उपाधि त्याग दी? अपनी नाइटहुड जो उपाधि उन्हें मिला था वो किस कारण से त्याग दिए? ये रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताना है। तो हम सभी जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर एक प्राकृतिक सिद्धांतवादी, दार्शनिक, उच्च कोटि के विद्वान, कवि, विश्व बंधुत्व के नाम से जाने जाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुआ था। लेकिन इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो आपको अमृतसर में वर्ष 1919 में हुआ था, इसे इन्होंने बखूबी त्याग दिए कि इस प्रकार की उपाधि नहीं चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसमें इन्होंने अपनी उपाधि को सहर्ष त्याग कर दी। ये आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। कभी प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का समय क्या था? तो ये है आपका 13 अप्रैल 1919। इसे ध्यान रखेंगे, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनके द्वारा इंडिया फॉर इंडियंस किताब लिखी गई? इंडिया फॉर इंडियंस, यह पुस्तक आपको CR दास अर्थात चित्तरंजन दास, किनके द्वारा? तो CR दास, चित्तरंजन दास द्वारा इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, किन क्रांतिकारियों को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सजा दी गई थी? तो इसमें आपको 2 क्रांतिकारी जो शहीद हुए, इनको फांसी की सजा दी गई थी। वो थे आपको वीर क्रांतिकारी
राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला ये दो वीर क्रांतिकारियों को फांसी की सजा काकोरी ट्रेन डकैती के लिए दी गई थी। तो ये थे आपको राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला इन दोनों वीर क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था मध्यकालीन भारत में क्यों लागू की गई थी? तो मनसबदारी व्यवस्था सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए मध्यकालीन भारत में लागू की गई थी। सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए। तो ये थे आपके 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न 7 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भारत के विभाजन के समय कौन थे? जब भारत का बंटवारा होने वाला था उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनके नेतृत्व में साराबंदी आंदोलन 1922 प्रारंभ हुआ? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने जाने वाले वर्ष 1922 में साराबंदी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, इनकी आदमकद प्रतिमा आपको गुजरात जिले में लगाई गई है, जो पूर्णतः लौह से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 9 नंबर पर, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो हम सभी जानते हैं ये थी आपको श्रीमती एनी बेसेंट, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पर है, रक्त एवं लौह की नीति किस दिल्ली सुल्तान ने अपनाई थी? किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति? तो ये थे आपको गयासुद्दीन बलबन। इन्होंने रक्त एवं लौह की नीति दिल्ली सुल्तान ने अपनाई थी। गयासुद्दीन बलबन द्वारा अपने शासनकाल में सजदा और पाबोसी, सजदा मतलब नमन करना, और पाबोस का मतलब चरण छूना, चरण को चूमना। तो इस सिद्धांत के गयासुद्दीन बलबन जाने जाते हैं, ये कठोर शासक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पर है आपको, कौन सा आंदोलन बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में हुआ था? तो यह है आपको स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के बाद आपको स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर पर, किनके द्वारा बंगाल में द्वि शासन प्रणाली लागू किया गया? तो बंगाल में द्वि शासन प्रणाली आपको रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लगाया गया। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वि शासन प्रणाली लगाया गया। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा
बंगाल में द्वि शासन प्रणाली लागू किया गया। ये थे आपका टॉप 12 क्वेश्चंस। आशा है आपको अच्छा लगेगा और परीक्षा के लिए यह मजबूत स्टेप होगा। सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।